Hello everyone, I am Poonam Singh and welcome to my अन्नपूर्णा क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश का जो आपके यूपी टेट का जो पेपर था, जो 2018 का पेपर है। इससे आपको क्या एक आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप की क्वेश्चन बनते हैं, किस टाइप का पेपर आता है। एक ओवरऑल जो पूरा व्यू, एक एनालिसिस वो आपका हो जाएगा। तो बने रहिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए और करते रहिए बहुत ही लगन से। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, आइए। पहला क्वेश्चन, आप सभी जुनून के साथ, कोई बोले तरीके से नहीं बैठेगा, और देखिए और इसको मेरे साथ इसको रीड करिए। जब तक आप रीड नहीं करेंगे, आप खुद नहीं पढ़ेंगे, आपको नहीं आएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट आर्टिकल। यस्टरडे आई शॉ डैश यूरोपियन राइडिंग ऑन डैश एलिफेंट। अब आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको जो करेक्ट आर्टिकल है, आर्टिकल आपको चूज करना है। पहले वाले ब्लैंक में क्या आएगा और सेकंड वाले ब्लैंक में क्या आएगा। आ आएगा, दी आ एन आदि क्या आएगा। अब आप बताइए, आपका जो क्वेश्चन है इसमें देखो पूछा गया था यूपी टेट, ये 2018 का पेपर है। पहले क्वेश्चन में आर्टिकल से आपसे क्वेश्चन आ रहा, मतलब कि अब आगे जो भी एग्जाम है उसमें भी आएगा। यस्टरडे आई सा यूरोपियन। अब आपका इसका जो एक कंसेप्ट है वो आपने पढ़ा होगा। आपने ये पढ़ा होगा कि जो भी वॉवेल होते हैं ए ई आई ओ यू, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, चूज करते हैं आर्टिकल। आ एन कहाँ पर हम इसको लगाते हैं। जो इंग्लिश का आप देखते हैं कि ए ई आई ओ यू जो वॉवेल होते हैं उसमें हम एन का यूज़ करते हैं। इसके बाद जो कॉन्सोनेंट बचते हैं उसमें हम यूज़ किसका करते हैं, आ का करते हैं। लेकिन ये रॉन्ग होता है। इस तरीके से आप करेंगे तो आप इस क्वेश्चन को गलत कर लेंगे कि यहाँ पर ये ई है तो आप क्या कहेंगे कि ई है, ये तो यहाँ पर ये वॉवेल आ रहा है, मतलब मैं यहाँ पर एन चूज कर लूँ, लेकिन ये गलत हो जाएगा। आपको साउंड पकड़नी है। लेकिन हिंदी के जो वॉवेल होते हैं, हिंदी के जो वॉवेल होते हैं 11, उनके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर आर्टिकल को चूज करेंगे। अब आप इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यूरोपियन, ऐसे लिखेंगे यूरोपियन। तो ये या कॉन्सोनेंट है या वॉवेल है हिंदी में, या तो हमारा को वॉवेल तो हुआ नहीं, तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर नहीं लगाएंगे। क्या नहीं लगाएंगे, यहाँ पर एन यहाँ पर हम नहीं लगाएंगे। क्या हम लगाएंगे, आ। तो पहले वाले में आप क्या फिल करेंगे, आ। क्योंकि यहाँ साउंड क्या आ रही थी, या की साउंड आ रही थी, मतलब यहाँ पर कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही, तो हम यूज किसका करेंगे, आ का यूज करेंगे। आगे देखिए एलिफेंट। एलिफेंट आप कैसे लिखेंगे, एलिफेंट। साउंड पकड़िए, हिंदी का वॉवेल होना चाहिए, ये देखिए। तो यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे, एन। आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हमें जो साउंड पकड़नी है वो हिंदी के अकॉर्डिंग पकड़नी है। अगर आप इंग्लिश में जाओगे ए ई आई ओ यू उसके अकॉर्डिंग करोगे तो आप इस क्वेश्चन को 100% आप इसको रॉन्ग करेंगे। जो हिंदी के वॉवेल है उनके बारे में थोड़ी आपको, उसके बारे में थोड़ी चर्चा हो जाए। कौन कौन से होते हैं, आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, पढ़ाऊ, ए ओ और ये हमारा लास्ट में रीरी। ये होते हैं 11। इसके अकॉर्डिंग आपको साउंड पकड़नी है। आई होप ये क्वेश्चन आप कभी भी गलत नहीं करेंगे और आपको बहुत अच्छे से ये समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप तब तक रीड करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब आपको क्या चूज करना है, करेक्ट सेंटेंस। चूज द करेक्ट सेंटेंस। ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरे साथ पढ़िए, प्लीज डिस्क्राइब ऑफ द स्टोरी। सेकेंड है प्लीज डिस्क्राइब अबाउट द स्टोरी, प्लीज डिस्क्राइब द स्टोरी, प्लीज डिस्क्राइब टू द स्टोरी। अब कौन सा इसमें आपका करेक्ट है, ये आपसे पूछा गया है। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या वर्ड आया है, डिस्क्राइब।
डेस्क्राइब, डेस्क्राइब। अब डेस्क्राइब के साथ आप लगा रहे हैं अबाउट। क्या यहाँ पर लगा रहे हैं? अबाउट। डेस्क्राइब मतलब इसको हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं? वर्णन, वर्णन करना, वर्णन। और अबाउट ये भी होता है के बारे में, किसी के बारे में हमको क्या होता है? बताना होता है। अगर आप डेस्क्राइब के साथ अबाउट का यूज कर रहे हैं मीन्स आप सुपरफ्लुअस, आप इसको फालतू में इसको यूज कर रहे हैं, ये सुपरफ्लुअस है, इसकी यहाँ पर कोई नीड नहीं है। अगर आपने डेस्क्राइब का यूज कर दिया है तो अबाउट यूज करने का यहाँ कोई सेंस नहीं बनता है, तो इसको बोलते हैं सुपरफ्लुअस। जिस तरीके से बहुत सारे वर्ड्स होते हैं और उनमें सुपरफ्लुअस जैसे वर्क करता है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, इस वजह से डेस्क्राइब के साथ अबाउट नहीं आएगा, और डेस्क्राइब के साथ ऑफ भी नहीं आता है, और डेस्क्राइब के साथ टू भी नहीं आएगा। तो तीन जो क्वेश्चंस थे वो एलिमिनेट हो गए। आंसर कौन सा? एक हमारा ऑप्शन कौन सा बचता है? प्लीज डिस्क्राइब द स्टोरी। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा? प्लीज डिस्क्राइब द स्टोरी। आई होप आपको ये समझ आया होगा। जिस तरीके से मैं आपको एक और अच्छा एग्जांपल देके समझाती हूँ, रिटर्न और बैक। आपने रिटर्न का यूज किया और बैक का यूज किया। रिटर्न का मतलब ही होता है कि वापस आना, बैक वापस आ गए, आप वापस आना, तो आप वहाँ पर बैक का यूज कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये सुपरफ्लुअस, ये रॉन्ग हो जाएगा, उसकी नीड नहीं है वहाँ पर, आप दो दो क्यों लगा रहे हो? इस तरीके से आपका क्वेश्चन इस कंसेप्ट पर ये क्वेश्चन बना था। आई होप आप सभी को ये अच्छे से समझ आया होगा। अब आगे कौन से इसमें क्वेश्चन इस शिफ्ट में पूछे गए थे 2018 में, अब आगे डिस्कस करते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर, रीड करिए। फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट प्रीपोजिशन। अब आपको प्रीपोजिशन की नॉलेज होनी चाहिए। आपका क्वेश्चन प्रीपोजिशन से भी बनेगा, 100% बनेगा। आ प्रिजनर वाज एक्यूज्ड। अब आपको यहाँ पे ब्लैंक दिया गया है, यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन आए थे? मर्डर। ऑप्शन फर्स्ट इसमें टू आप फिल करेंगे, ऑफ फिल करेंगे, फॉर फिल करेंगे, या आप ऑफ फिल करेंगे। तो एक्यूज्ड के साथ ये फिक्स प्रोपोजिशन है। कैसा प्रोपोजिशन है? फिक्स प्रोपोजिशन है। आप इसको रट्टा मार के कुछ भी कह लीजिए, अगर रट्टा लगाना है तो रट्टा लगा लीजिए कि एक्यूज्ड के साथ क्या आता है? एक्यूज्ड के साथ फिक्स प्रोपोजिशन ऑफ आता है। ये आपको याद रखना है कि द प्रिजनर वाज एक्यूज्ड ऑफ मर्डर। तो आपको ये लर्न करके ही रखना है, ये फिक्स प्रोपोजिशन है, इसमें और आप कुछ भी नहीं कर सकते, या आपको और कुछ भी नहीं लगाने की यहाँ पर नीड है। आगे क्वेश्चन देखिए। द एंटोनिम ऑफ इनोसेंट। इनोसेंट का आपको अपोजिट बताना है, क्या होगा? आप बताइए, सभी लोग बताइए, सभी लोगों को पता होगा। एक्टिव, क्लेवर, इग्नोरेंट, गिल्टी। इनोसेंट मतलब वो निरपराध है, उसने कोई भी अपराध नहीं किया है, निर्दोष है, इनोसेंट है। तो इसका अपोजिट क्या करेंगे? वो इनोसेंट नहीं है, वो अपराधी है। तो अपराधी की इंग्लिश क्या होती है? इट्स इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। गिल्टी। क्या होगा? गिल्टी। इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाली कोई भी चीज नहीं है। क्लेवर आपको बताइए होगा, चतुर, एक्टिव, सक्रिय, इग्नोरेंट, पर्सन बहुत ही भोले वाले। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन देखिए। द सिनोनिम ऑफ सिग्निफिकेंट इज। सिग्निफिकेंट का आपसे क्या पूछा गया है? सिनोनिम्स पूछा गया है। अगर आपको इसकी हिंदी मीनिंग पता है, इसका मीनिंग पता है, तो आप इसको इजीली कर लाएंगे, इजीली इसको टैकल करेंगे। सिग्निफिकेंट मीन्स होता है इम्पोर्टेंट, डायरेक्ट। क्या होता है? इम्पोर्टेंट। इफिशिएंट मतलब इनफ, पर्याप्त। प्रोमिनिएंट होता है जो प्रसिद्ध होता है, वो होता है। मैग्निफिसेंट का भी उसी सेंस में मीनिंग आ जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी मेड प्लूरल बाय एडिंग अ सफिक्स एन। अब आपको क्या बनाना है? क्या बनाना है? प्लूरल। आपका क्वेश्चन जरूर आएगा, नाउन के चैप्टर से ये आता है क्वेश्चन कि प्लूरल कौन सा होगा। इसमें प्लूरल देखिए, मुझे पूछा गया था कि आप किस में क्या ऐड करेंगे? ई एन ऐड करेंगे। अब आप बताइएगा, मैं इसमें ई एन ऐड कर दूं, इसमें ई एन ऐड कर दूं, कौन सा करेक्ट बनेगा? बताइए। ई एन। अब आप सभी ने ही बहुत ही अच्छे से स्टार्टिंग की जो क्लासेस होती है, बेसिक क्लासेस हुई, उनसे आपने पढ़ा होगा कि क्या पढ़ा होगा कि जब हम प्लूरल बनाते हैं ऑक्स का क्या बनाते हैं? ऑक्सिन। तो आपका ये राइट हो जाएगा। और इन सभी का क्या बनेगा? तो इन सभी का ये बनेगा
मैक्स का मैक्सिस, टैक्स का टैक्सिस, बॉक्स का बॉक्सिस, ये प्लूरल बन जाएगा। आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो आपका ये पूछा गया था कि प्लूरल क्या होगा। आपको क्वेश्चन 100% आगे जो आएगा उसमें भी जरूर बनेगा पेपर में। आगे देखिए, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। अब पैसिव एक्टिव पैसिव भी है, आपका क्वेश्चन आना कंपलसरी है, आता ही आता है। हैव द गर्ल्स आस्क्ड दिस क्वेश्चन। अब आपको इसका क्या बनाना है, इसका पैसिव बनाना है। आप बताइए, चार ऑप्शन आपके सामने है। आपका ये पूछा गया क्वेश्चन है। पहले में आप बनाएंगे हैज दिस क्वेश्चन आस्क्ड बाय द गर्ल्स, दिस क्वेश्चन हैव आस्क्ड बाय गर्ल, हैज दिस क्वेश्चन बीन आस्क्ड बाय द गर्ल्स, हैव दिस क्वेश्चन आस्क्ड बाय द गर्ल्स। तो आप क्या बनाएंगे, आप हमेशा याद रखिए हैव है। आप जब आप इसका क्या बनाएंगे, पैसिव बनाएंगे, तो जो फॉर्म आएगी वो हैव के साथ बीन आएगी। और आप सिर्फ इसको ही पकड़िए, आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। किसमें आया है, सिर्फ इसमें आया है। आपका यही ऑप्शन हो जाएगा। बहुत ही इजी होता है। जब मैं पूरा आपको पढ़ाऊंगी, ये पूरा जो कंसेप्ट, ये एक्टिव पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं, तब मैं आपको इसको पूरा डिस्क्राइब करूंगी। अभी इसमें ये ओवरऑल है, ये पूरा पेपर है, तो उसी तरीके से मैं आपको बता रही। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अ मटीरियल नाउन। अब आपको बताना है कि मटीरियल नाउन, नाउन से क्वेश्चन आना कंपलसरी होता है। बहुत ही ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है नाउन। तो मैं जब आपको पढ़ाऊंगी तब आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। एयर, काउ, गोल्ड, क्लास, क्या आपका मटीरियल नाउन होगा। आई होप सभी को दिख रहा होगा दूर से ही, क्या होगा, गोल्ड। एयर एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, काउ कॉमन, क्लास कलेक्टिव नाउन। नाउन कितने टाइप्स होते हैं, 5, आप सभी को ही मालूम होंगे। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउन से क्वेश्चन आना 100% तय होता है। आपको बहुत सारे क्वेश्चन नाउन से मिल चुके हैं। ऊपर वाला नाउन से, ये देखो नाउन से आ गया। पूछा गया है कि जो ये काइंड है एब्स्ट्रैक्ट, जो नाउन का एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में पूछा गया है कि कौन सा है, वुमेन, बॉय, कनेक्शन, प्लो। आप सभी लोग इसको इजीली कर लेंगे। और ये पेपर बहुत ही इजी था, मैं कहूँगी बहुत ही, मतलब एक अच्छा पेपर आया था। वुमेन ये हमारा नहीं होगा, बॉय ये भी नहीं होगा, कॉमन नाउन, प्लो ये हमारी वर्ब दी गई है, कनेक्शन जो बॉन्ड होता है, जो संपर्क होता है, जो संबंध होता है, वो क्या हमें दिखता है, आप लोगों को दिखता है। सिर्फ आप उसको क्या करते हैं, वो जो बॉन्ड होता है उसको सिर्फ आप फील करते हैं। तो फील करने से रिलेटिव कुछ भी बोला जाता है, कुछ भी होता है, तो उसमें क्या होता है, मित्रता है, गरीबी है। तो ये क्या है, इसको आप सिर्फ फील करते हैं, ना कि आप उसको टच कर सकते हैं, ऐसा तो कोई कंसेप्ट नहीं है। तो वो क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। तो आपका कनेक्शन क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। आगे देखिए, आगे देखिए, विच काइंड ऑफ नाउन इज एडवर्सिटी। आपका फिर से नाउन का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि जो एडवर्सिटी है, एडवर्सिटी कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, या कलेक्टिव नाउन है। अब आपको बताना है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी को हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी मीनिंग होती है जो भी विपदा आती है, जो भी समस्याएं आती है हमारे जीवन में, उससे रिलेटिव ये एडवर्सिटी हमारा वर्ड हो गया। तो ये क्या होगा, ये आपको दिखाई देता है नहीं, सिर्फ आप उसको क्या करते हैं, फील करते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सीधा सीधा था। अब आगे देखिए, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड हार्ड इन द सेंटेंस ही इज वर्किंग हार्ड। आपके पास एक सेंटेंस दिया गया है, ही इज वर्किंग हार्ड, और आपसे पूछा गया है कि हार्ड जो है वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ये प्रीपोजिशन है, ये एडवर्ब है, ये कंजक्शन है, ये नाउन है, ये आपको बताना है। तो हार्ड है ये हमारा क्या है, एडवर्ब है। ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए ये हमारा एडवर्ब बन जाता है। अगर प्रीपोजिशन तो आपको पता ही होगा, इन, ऑन, एट, अगर इस टाइप के वर्ड्स आएंगे तो प्रीपोजिशन। कंजक्शन जो भी कनेक्टिंग वर्ड्स हैं, बट, ओनली, नॉट, दो, एंड, फॉर, येट, सो, नॉर, इस टाइप के जो भी बनेंगे वो कंजक्शन हो जाएंगे। और नाउन, नाउन्स की कैटेगरीज में अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हमने किए हैं, उस टाइप के जो वर्ड होंगे इसके जो पार्ट्स में डिवाइडेड करते हैं उस तरीके से। और यहाँ पर सिर्फ हमारा एक क्वेश्चन बनता था। अगर आप एलिमिनेट करना आपको आता है तो आप पेपर को बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। अगर आपको डायरेक्ट दो
वे होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के। पहला वे कि आपने देखा क्वेश्चन पढ़ा, अच्छा ये हार्ड, ये एडवर्ब होगा, ठीक है ये एडवर्ब हो गया। अब आपको नहीं समझ आ रहा है कि क्या है, तो आप एक बार चेक कर लीजिए। प्रीपोजिशन, हार्ड प्रीपोजिशन होता है, मैंने कहीं पढ़ा है? ऐसा तो कोई भी प्रीपोजिशन नहीं होता है। आप इसको तुरंत एलिमिनेट करेंगे, तुरंत इसको क्या करेंगे, तुरंत इसको कट कर देंगे। अब आप एक बार कंजक्शन, हार्ड कंजक्शन, ऐसा तो मैंने कोई भी कंजक्शन नहीं पढ़ा, ये भी गया। नाउन, नाउन ये भी नहीं होगा। तो आप एलिमिनेट करके, मैंने कहा ना दो वे होते हैं कोई आंसर तक पहुंचने के लिए, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। अब आगे देखते हैं, आगे के क्वेश्चन करते हैं। इंटरेस्ट के साथ पढ़ते रहिएगा, बोर नहीं होइएगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर सक्सेस होना है, कुछ करना है जीवन में, तो आपको क्या करना है, पढ़ाई करनी ही है। Which of the following sentence has a conjunction? अब आपसे क्या पूछा गया, कंजक्शन, कनेक्टर, कनेक्टिंग वर्ड्स। कंजक्शन क्या होता है, कनेक्ट, जो सेंटेंसेस होते हैं उसको क्या कनेक्ट करने का काम करते हैं, कनेक्ट करते हैं। अब कंजक्शन कोई भी हो सकता है, नॉट, बट, येट, सो, आल्दो, दो, नॉट ओनली, बट आल्सो, इस टाइप के। पहला देखिए, पहले में क्या गया, सी इज पुअर बट सी इज बाई नेचर हॉस्पिटेबल। अब आपको आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। वट, वट ये दो सेंटेंस, इसको और इसको क्या कर रहे हैं, दो क्लॉज दी गई। यहाँ पर हमारी दो क्लॉज है, एक प्रिंसिपल क्लॉज है और एक कोऑर्डिनेट क्लॉज है। तो ये हमारा एक सेंटेंस बन गया और आपको ये कनेक्टिंग वर्ड मिल गया। अब आगे ये पढ़ने की कोई नीड ही नहीं है, हमें मिल गया और पूछा गया था किस सेंटेंस में कंजक्शन का यूज हुआ था, तो आपका ये मिल गया पहला ऑप्शन। इस तरीके से आप इसको कर लीजिए और कंजक्शन मैं बहुत अच्छे से आपको पढ़ाऊंगी। आपको जब आपको सेपरेट वीडियो मिलेगी तब आप देखेंगे। आगे चलिए, आगे देखिए, पॉइंट आउट द सेंटेंस विच इज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब आपसे ये पूछा गया है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इनमें से कौन सा सेंटेंस है। योर सिस्टर विजिटेड अस यस्टरडे, आई शैल गो टू जौनपुर टुमारो, सी इज वेरी इंटेलिजेंट, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। अब आपको पता होनी चाहिए हेल्पिंग वर्ब के बारे में कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्या होगी, पास्ट इंडेफिनिट या फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। तब आप इस क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। आपसे क्या पूछा गया है, प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट में आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब लगती है हैज, है, तो आप इजीली जा सकते हैं इस क्वेश्चन पे। तो बेसिक ये, अगर कितना इजी क्वेश्चन है, छोटे से बच्चे से पूछोगे आप वो भी आपको बता देगा ये हैज या हैव किस में आया है, इसमें आया है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिसस्पेल्ड वर्ड। इसमें जो हमारे चार दिए गए, चार वर्ड दिए गए, पूछा गया है कि इसकी स्पेलिंग रॉन्ग कौन सी है। तो आपका ये क्वेश्चन तय होता आना, डेरोगेटरी, डेसिकेशन, डिसेंडेंट, डर्मिटेटिस। आप बताइए, पहले ही दिया गया है डेरोगेटरी, यहाँ पे ए नहीं ओ होता है। डेरोगेटरी का मतलब होता है अपमानजनक, डेरोगेटरी बिहेवियर, किसी से आप रूडली, बहुत ही उसका अपमान कर रहे हैं, इस तरीके से किसी के साथ बिहेव करते हैं, तो प्लीज किसी के साथ भी ऐसा बिहेव मत करिएगा, बहुत ही विनम्र अच्छे से बिहेव करिएगा। अगर लाइफ में कभी भी आप आगे बढ़ो या कभी भी किसी से भी बात करो, आपका जो नेचर है वो बहुत ही कैसा होना चाहिए, हम्बल होना चाहिए। तो हम्बल बने रहिएगा प्लीज। आगे देखिए क्वेश्चन, Which of the following sentence has a transitive verb? अब आपको बताना है कि ट्रांजिटिव वर्ब, सबसे तो पहले समझिए वर्ब। वर्ब को हम दो टाइप में डिवाइड कर लेंगे, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब। कौन सी वर्ब, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, हिंदी में क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया। अब आप समझ गए होंगे कि सकर्मक, कर्म आएगा, सकर्मक, जो भी क्रिया आएगी वो कर्म के साथ आएगी, मतलब उसमें ऑब्जेक्ट कंपलसरी होगा। अब आपको इसमें छांटना है, सी राइट्स वेल, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। आप बताइए, सी वॉक्स इन दी मॉर्निंग डेली, ही इज रनिंग वेरी फास्ट, ही किल्ड अ स्नेक लास्ट नाइट।
किसमें ऑब्जेक्ट दिया गया है। अगर आप ऑब्जेक्ट को फाइंड कर लेंगे तो उसी में ही हमारा ट्रांजिटिव वर्ब होगा, वही तो सकर्मक क्रिया होगी, उसी में ऑब्जेक्ट आया है। अब आप बताइए, ये हमारा एडवर्बियल है वेल, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट नहीं है। वेरी फास्ट, ये भी हमारा एडवर्बियल है। आ स्नेक, किल्ड आ स्नेक, यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया गया है। क्या दिया गया? ऑब्जेक्ट। तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको, इस क्वेश्चन का ये राइट ऑप्शन था। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज निगेटिव। कितना इजी पूछा गया है, पूछ लिया गया कि निगेटिव सेंटेंस आपको कौन सा है। आंख बंद करके कोई भी बता देगा। ही डज नॉट लिसन टू मी, आपको मिल गया ऑप्शन नॉट, तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया, इसमें एक्सप्लेन करने की कोई नीड नहीं। आई कम फ्रॉम, ये सभी पॉजिटिव सेंटेंस दिए गए हैं। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज एक्सक्लामेटरी। अब एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस होते क्या है, जिस भी सेंटेंसेस में आपको कुछ दुख, हर्ष, विषाद, इस तरीके की कोई एक्सप्रेशंस मिलते हैं, तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के अंदर, जैसे कि उन्होंने मैच जीत लिया, तो बहुत ही एक अच्छी हैप्पी वाली फीलिंग आएगी। अगर किसी की डेथ हो गई तो फिर उस तरीके की दुखी वाली फीलिंग आती है। तो ये जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो हमारे किस में आते हैं? एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में आते हैं। तो आपको पढ़ के बताना है कि कौन सा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। विच इज योर फेवरेट बुक, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, what do you know about ancient India, his cruelty knew no bounds। अब आपको बताना है, what a piece of work is man। अगर आपने सुना होगा शेक्सपियर के बारे में, तो शेक्सपियर का एक नाटक था हैमलेट, उन्होंने इसमें इसका वर्णन किया है, और ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसमें ये नहीं लगाया गया। अगर ये लगाया गया होता तो आप इजीली इसको टिक कर देते कि हाँ एक्सक्लेमेटरी सिंबल लगा है तो मतलब यही होगा। ये उन्होंने इसमें बताया था एक्सप्रेशन के बारे में। हैमलेट जो नाटक है, किस तरीके से व्यक्ति वर्क करता है, उसके अराउंड पहले वो दुखी होता है, उस तरीके से एक्सप्रेशन आते हैं, फिर हैप्पी वाले एक्सप्रेशन आते हैं, इस तरीके से इसमें बातें की गई हैं। तो आपका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे देखिए, जो क्वेश्चन है, पॉइंट आउट द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आपसे क्या पूछा गया है कि जो आपके सामने इतने दिए गए हैं 4 ऑप्शन, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते क्या हैं, मतलब किस तरीके से बनते हैं। आपने देखा होगा कि सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड सेंटेंस होते हैं हमारे। तो इसमें क्या पूछा गया है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। पहला ऑप्शन क्या है? सी डज नॉट सिंग, दे आर वेरी वाइज पीपल, यू नो मी वेल, one who does not love one's country is a wasted person। अब आपको बताना है, अगर कहीं तुक्का वाला नहीं बोलूंगी, लेकिन फिर भी अगर आपको तुक्का लगाना हो तो देखिए, आप देखेंगे कि ये देखो सीधे सीधे वन लाइन, और सबसे जो बड़ा है, जिसमें ज्यादा वर्ड ऐड है, वो किस सेंटेंस में है। अगर आप ऐसे करना चाहो, कहीं ना कहीं आपका ये क्वेश्चन जो है वो राइट होने की संभावना ज्यादा है। ये वाला आपका राइट हो जाएगा। अब किस तरीके से बना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनते हैं। जब आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे तो उसके पहले आपको क्लॉज पढ़नी होगी। क्लॉज जब उसको सेपरेट बताएंगे तब मैं आपको उसको बताऊंगी। मैं थोड़ा बता देती हूँ, प्रिंसिपल क्लॉज प्लस कोऑर्डिनेट जो क्लॉज होती है, इन दोनों से मिलकर क्या बनता है, सॉरी सबऑर्डिनेट क्लॉज, इन दोनों से मिलकर क्या बनता है, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। और प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज से मिलकर कंपाउंड सेंटेंस बनता है। कौन सा सेंटेंस बनता है? कंपाउंड 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 सेंटेंस बनता है। अब आप देखिए, यहाँ से यहाँ तक की जो क्लॉज है ये है प्रिंसिपल क्लॉज, इसके बाद वन से लेके आगे तक ये पूरा क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो ये पूरा हमारा क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। ये किस तरीके से बनते हैं जब डिस्कस करेंगे तब आगे बताएंगे। अब आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्या क्वेश्चन पूछा गया था आपके इस प्रीवियस जो ये सेट था, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन प्लूरल। अभी एक और क्वेश्चन आया था, प्लूरल पूछा गया था, इस बार फिर से प्लूरल पूछा गया है। गॉट, डॉग, फॉक्स, माइस। ये बहुत ही ज्यादा इजी है। गॉट
नहीं होगा, फॉक्स नहीं होगा, फॉक्स एंड डॉग का डॉग्स, गॉड गॉड्स, माइस माउस, माउस का प्लूरल क्या होता है, माइस। तो ये बहुत ही इजी था। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज रिगार्डेड एज सिंगुलर। अब आपको सिंगुलर बताना है। इनमें से आपको ये जो चार, कैट्स, डॉग्स, मैथमेटिक्स, कार्ड्स, सिंगुलर कौन सा होगा। अब आप देखेंगे एस 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 एस। आप ऐसे तो देखेंगे कि प्लूरल देखना है तो एस लगा होगा ज्यादातर लास्ट में। ये सही है, डॉग्स, कैट्स। बट मैथमेटिक्स, जब किसी सब्जेक्ट की बात आती है, आपका मैथमेटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, आपके जितने भी इथिक्स हो गया, तो ये जो प्रॉपर एक सब्जेक्ट होता है वो क्या होते हैं, एस लास्ट में है। मैं मानती हूँ लास्ट में एस है, बट ये प्लूरल नहीं होता है, ये क्या होता है, ये सिंगुलर होता है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, ये होगा। अगर आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, अगर आप इन चारों ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि ये तो सारे सिमिलर लग रहे हैं, बट ये सब्जेक्ट एक दिया गया है, ये अलग है, ये डिफरेंट है, तो हमें यही लगा देना चाहिए। तो इस तरीके से आप इसको टैकल कर सकते हैं। अब आगे देखिए क्वेश्चन, पढ़िए। Which of the following sentences is active voice। अब एक्टिव पैसिव से क्वेश्चन आने ही आने हैं, तो आया था आपका। अब आपको बताना है कि एक्टिव वॉइस में कौन सा क्वेश्चन है। I requested him to come in time. He was asked to keep quiet. A house was bought for 50 lakhs. He was hit badly. अब आपको बताना है is in active voice। एक्टिव वॉइस में कौन सा है। बाज के साथ आस्क्ड नहीं आएगा, आपको पता है बाज पास्ट कॉन्टिन्यूअस आईएनजी आएगा, मतलब यहाँ पे हम आस्क्ड दिया गया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है, तो ये पैसिव में होगा, पैसिव में। बाज के साथ वही सेम कंसेप्ट, पैसिव में। हिट, ये भी पैसिव में है। हिट बैडली, यहाँ पर जो हिट बैडली, हाँ ये भी हमारा पैसिव में है। सिर्फ एक बचता है, आई रिक्वेस्टेड हिम टू कम इन टाइम, ये आपका एक्टिव में दिया गया है। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में पूछा गया है, पहला देखिए, ही वॉज असिस्टेड। अभी मैंने क्या बताया कि वॉज के साथ आईएनजी फॉर्म आएगी, जनरली वर्ब आईएनजी फॉर्म में आती है, बात के बाद अगर थर्ड फॉर्म में आती है तो आप समझ लीजिए कि ये कैसा है, ये पैसिव वॉइस में है। तो यहाँ पर ही ओनली दिया गया है, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, दैट इज द मैन द पुलिस वाज सीकिंग। इन द अबव सेंटेंसेस व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द टू द। इसमें जो आपका ये यूज किया गया है, ये द, पूछा गया है कि ये क्या है, कंजक्शन, वर्ब, नाउन, डेफिनेट आर्टिकल। तो ये क्या है, ये है डेफिनेट आर्टिकल। जो दा और आ और एन, ये डेफिनेट आर्टिकल होते हैं। क्या होते हैं डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट, और ये इनडेफिनेट। इनडेफिनेट आर्टिकल, इस तरीके से आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब आगे क्वेश्चन पढ़िए, दीज स्टूडेंट्स आर मोस्ट डिसओबीडिएंट। इन द अबव सेंटेंस पॉइंट आउट द जेंडर ऑफ द वर्ड स्टूडेंट्स। ये आपको सेंटेंस दिया गया है, पूछा गया है कि स्टूडेंट्स कौन सा जेंडर है, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन या नन ऑफ द अबव। ये नाउन से है, नाउन बहुत ही अच्छा टॉपिक हो जाता है, इससे क्वेश्चन बनने की 100% चांसेस होते हैं। अभी भी हम बहुत सारे क्वेश्चंस करके आए हैं। स्टूडेंट्स कौन सा जेंडर है, आप बताइए। जो स्टूडेंट्स गर्ल्स और बॉयज स्टूडेंट्स दोनों इसी में आ जाते हैं, तो ये कौन सा होगा बताइए आप। इसमें आप रखेंगे, इसमें रखेंगे, नहीं, किसमें रखेंगे, कॉमन जेंडर। स्टूडेंट्स गर्ल्स भी होते हैं, बॉयज भी होते हैं, मींस कॉमन जेंडर। ये तो बहुत ही इजी था, कॉमन जेंडर। जब इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये जेंडर 4 टाइप्स के होते हैं, एक और होता है इसमें न्यूट्रल जेंडर, क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं, तब उसको डिस्कस करेंगे। अभी आगे देखिए, इन दी सेंटेंस ही वॉज गोइंग along the road, point out the tense।
अब आपको बताना है कि कौन सा टेंस है। तो टेंस से क्वेश्चन आपका आना ही आना है। देखिए, और एक बच्चा, छोटा सा बच्चा होगा, वो भी बता देगा आपको ये कौन सा टेंस है। वाज गोइंग, आपको किस पे फोकस करना है? आपको फोकस करना है वर्ब पर। किस पे फोकस करना है? वर्ब। वर्ब देखिए, वाज गोइंग। कभी भी कोई भी टेंस अगर चेक करना है कि कौन सा है, सीधा आपका फोकस किस पे होना चाहिए? वर्ब पे। हेल्पिंग वर्ब जो मेन वर्ब, उस पे आप फोकस करिए। हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब, गोइंग आईएनजी फॉर्म कौन सा है? और वाज वर्ब किस में आते हैं? पहले इतना दिमाग लगा था, ये पास्ट में आता है, लेकिन आईएनजी फॉर्म तो कॉन्टिन्यूअस में आता है ना, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये आप इजीली अच्छे से कर लेंगे। और इसमें इसकी क्या होती है? इसकी क्या होती है? इसकी विल, शैल, इस तरीके से। पास्ट परफेक्ट हैड, प्रेजेंट परफेक्ट हैज, हैव। अब आगे देखिए, लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम। जो लैंग्वेज होती है, जो भाषा होती है, जब कोई भी बच्चा होता है, कहाँ से स्टार्ट करते हैं सीखना? कैसे, किस तरीके के? लिसनिंग, सुनकर, रीडिंग, पढ़ के, राइटिंग, लिखकर, स्पीकिंग, बोलकर। अब आप समझिए, एक बच्चे का बर्थ होता है, एक बच्चे का जन्म होता है, तो सबसे पहले वो रीडिंग करना सीख जाएगा, राइटिंग लिखने लगेगा तुरंत, स्पीकिंग बोलना सीख जाएगा। सबसे पहले लिसनिंग, वो जब माँ बाप होते हैं तो वो कहते हैं मम्मा पापा, सभी के नाम बुलवाते हैं, तो सबसे पहले बच्चा क्या करता है? बच्चा सुनता है अपने जितने भी उनके इन्वायरमेंट में, आस पड़ोस, घर में, फैमिली में, सभी लोगों को क्या, उनकी आवाज़ को, उनकी वॉइस को कैसे सुनता है, फिर रिएक्ट करता है उसको, फिर वो बोलना जो साउंड है उस तरीके से वो आगे उसको कंटिन्यू करता है, उसको सीखता है इस तरीके से। आगे देखिए, आगे का क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ पोइट्री रेसिटेशन इन अ लैंग्वेज क्लासरूम? अब आप क्लासरूम में, आप एक कक्षा में एक पोएम पढ़ा रहे हो बच्चे को, उसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है, क्या उद्देश्य होता है पढ़ाने का? मेन पर्पस, मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है, तो ये आप बताइए। पहला ऑप्शन क्या है? टू गिव देयर ओपिनियंस अबाउट पोएम। आप पोएम के बारे में ओपिनियन देने के लिए आप पोएम को पढ़ाते हैं बच्चे को। टू नो द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द पोएम, जो भी कविता है उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में आप बताना चाहते हैं, इसलिए आप बच्चे को कविता पढ़ा रहे हैं। या टू एंजॉय एंड अप्रिशिएट द पोएम, या उसको एंजॉयबल, बहुत ही अच्छा माहौल बनाने के लिए, और उसको अप्रिशिएट ऑफ देम, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, इसलिए आप पोएम को पढ़ाते हैं, जिससे कि बच्चे बहुत सारी चीज़ें एंजॉय भी करें, अप्रिशिएट भी करें, लर्न भी करें, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखें भी। या फिर टू बिकम अवेयर ऑफ द पोइट एंड हिज हर वर्क, या आपको पोइट के बारे में जानना है, उसके बारे में अवेयर ऑफ द पोइट, पोइट के बारे में अवेयर रहना है, और उसके वर्क के बारे में कि उसने क्या क्या वर्क किए, क्या क्या उसकी अचीवमेंट थी, उसकी कौन सी पोएम है, कौन सी उसकी पोएम नहीं है, इसके बारे में आपको जानना है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर करिए। ये क्वेश्चन बहुत, अगर आप बच्चे के लेवल से सोचेंगे, जब भी पेपर दीजिए, टू एंजॉय, बच्चे को क्या करवाना है? एंजॉय, टू एंजॉय अप्रिशिएट द पोएम, और अप्रिशिएट भी करेंगे, अप्रिशिएट ऑफ द पोएम। तो ये बहुत ही इजी हो जाएगा क्वेश्चन, अगर आप बहुत अच्छे से अगर पढ़ के जाते हैं, अगर चीज़ों को समझ के जाते हैं कि बच्चे हैं, बच्चों से रिलेटिव हमें कैसा बिहेव करना है, कैसा नहीं, छोटे बच्चे हैं, आप उनको बोरिंग तरीके से पढ़ाएंगे, उनको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। किस तरीके का आपको माहौल बनाना है जिससे कि बच्चे आपके सीखें, ग्रो करें और हैप्पीनेस के साथ। अब आगे क्वेश्चन देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है, और ये जो पैसिव है ये आपका पूछा गया था। आप मेरे साथ रीड करिए। सबसे पहले आप रीड करेंगे, क्या करेंगे? रीड करेंगे। रीड करिए। Yesterday, two brave children of Gangapur were awarded Brave Hearts Award. They have exhibited a great spirit of selflessness and courage. Hearts, a 12-year-old boy saved a little girl from drowning in the river that flows along his village. Garima has been awarded for the presence of mind. ये आपका पैसेज दिया गया था, ये आपसे पूछा गया था, इससे रिलेटिव आपके क्वेश्चन ये पूछा गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया।
क्वेश्चन क्या पूछा गया। अब आप सबसे पहले इसको क्वेश्चंस को, कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी ये तो जैसे कि ये यूपी टेट है, इसमें बहुत ही छोटा सा पैसेज आया है, अगर आप सी टेट देंगे उसमें बहुत ही लंबे चौड़े आते हैं, इतना बड़ा होता है, तो उससे आप क्या, इसमें जो आपकी अप्रोच होनी चाहिए, सबसे पहले आप क्वेश्चंस को रीड करेंगे। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच काइंड ऑफ नाउन इज गंगापुर। अगर आपको सीधे सीधे इसमें तो आप कर ले जाएंगे, बहुत ही इजी होता है। इसमें पूछा गया है कि गंगापुर है, ये कौन सा नाउन है, मटेरियल कॉमन कलेक्टिव प्रॉपर। तो गंगापुर ये एक स्थान है, एक स्थान का नाम है, तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन है। अगर मैं इसको पूरे को नहीं भी आपको डिस्क्राइब करती हूँ एक एक वर्ड का, फिर भी आप इजीली इसको कर लेंगे। फिर भी मैं आपको इसका पूरा एक दे देती हूँ कि ये स्टडी कल जो 2 बच्चों को गंगापुर के, उनको जो वीरता का पुरस्कार है उससे नवाजा गया था। दे हैव एग्जिबिटेड, उन्होंने प्रदर्शन किया था कैसे, निस्वार्थ भाव से और करेज, साहस के साथ। जो हर्ष है वो एक 12 साल का लड़का है, उसने बचाया था एक छोटी सी लड़की को जो नदी में क्या थी, वो डूब रही थी। दैट फ्लोज अलॉन्ग हिज विलेज, जो वो रिवर है वो उस लड़के के गांव से होकर जाती है। गर्मा हैज बीन अवॉर्डेड फॉर द प्रेजेंस ऑफ माइंड, और गर्मा को अवार्ड दिया गया था उसके प्रेजेंस ऑफ माइंड के लिए। तो इसमें कुछ भी नहीं था, आपको ये पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी, सिर्फ आप क्वेश्चंस को देखते। क्वेश्चन में क्या था, गंगापुर कौन सा नाउन है, तो उसका इसका क्या लेना देना, कुछ भी लेना देना नहीं, सिर्फ गंगापुर वर्ड को पकड़ना था और कुछ भी नहीं। उसके सेंस से कोई रिलेटिव कोई मीन ही नहीं है। गंगापुर किस, जैसे कानपुर, गंगापुर, गोरखपुर, मुंबई, दिल्ली, ये स्थान के नाम है, तो ये किस नाउन में आएंगे, ये प्रॉपर नाउन है। कलेक्टिव मतलब किसी ग्रुप की बात की जाती है, टीम क्लास, ये ग्रुप की बात अगर होती है तो कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन, बॉय, गर्ल, मटेरियल नाउन, गोल्ड। इस टाइप से ये क्वेश्चन था, आपने बहुत ही इजीली तरीके से इसको आप इस तरीके से हैंडल करेंगे। आपका ये पूरा पेपर है जो 2018 में पूछा गया था, आपने पूरा पेपर हमारे साथ सॉल्व किया। अगर आप यहाँ तक आए हैं, आपने पूरा क्वेश्चंस बहुत ही धैर्य, मतलब सारे क्वेश्चंस अटेंड किए, आपको आइडिया लग गया होगा कि प्रीवियस ईयर में कैसा क्वेश्चन आया था, किस तरीके से क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन नाउन से बन रहे, प्लूरल से बन रहे, प्रीपोजिशन पूछ रहा, कंजक्शन पूछ रहा, इतनी सारी चीज़ें, और थोड़ी वोकैब भी आ रही है, तो किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है और क्या पढ़ना है। ज़्यादा टफ नहीं आती है इंग्लिश, क्या ज़्यादा टफ नहीं आती है, आपको बेसिक थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक चीज़ें हैं वो अपनी आप कंप्लीट कर लीजिए एक बार, फिर जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको आप लगा लीजिए, तो बहुत ही आपके लिए इजी हो जाएगा। और वोकैब है, आप डेली का डेली आप कुछ वोकैब उनको पढ़ते रहिएगा, तो आप बहुत ही इजीली अच्छे तरीके से कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, आपको इतना अच्छा मैंने कंटेंट दिया है, आपको 2018 का पूरा पेपर आपको सॉल्व करके दिया, एक एक चीज़ मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन की है। आप मेरी मेहनत के लिए आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप अपना एक प्यारा सा कमेंट हमारे लिए भी छोड़ सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।